अभी आपने देखा ये एक ईंट गिरी है, गिराने वाले ने सारी ईंटों के बारे में इरादा किया, और लेकिन जो आखिरी ईंट है वो काफी देर बाद गिरी है क्योंकि उस तक मैसेज देर से पहुंचा है। इसी तरह कायनात बनाने वाले ने कुन कहा और कुन कहते वक्त उसने इरादा किया कि ये चीज ऐसे बन जाए, ये इंसानियत ये सफर तय करते हुए यहाँ तक पहुंच जाए, ये कायनात इस रास्ते से गुजरते हुए, इन मराहिल से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंच जाए। तो वो कुन का असर अभी तक जारी है और क़यामत तक जारी रहना है। जैसे ये आखिरी ईंट ने फौरन रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि जब उसकी बारी आई, जब उसका टाइम आया, तो उस वक्त माचिस की आखिरी तीली जली है। इसी तरह आज जो हम इजादात देख रहे हैं, मसलन मोबाइल फ़ोन है और इससे आगे की चीज़ें हैं, ये सारी जब अज़ल में कुन कहा गया तो उस वक्त मालिक के इरादे में सब कुछ शामिल था। लेकिन ये चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं, इनकी तरतीब में नंबर इनका अब आया है, इसलिए इनको अब इनकी तख्लीक अब हुई है। और इसी पे अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है सदा कुन फयकून। इकबाल फरमाते हैं कि अभी तक जो चीज़ें बन रही हैं, यकीनन जो अज़ल की आवाज़ है वो अभी तक गूंज रही है, और जिस जिस चीज की बारी आ रही है वो उसको अभी रिस्पांस दे रही है अपने अपने टाइम पे। तो इसी पे अहमद फराज ने एक शेर लिखा है, शायरी ताज़ा ज़मानों की है मेमार फराज, ये भी एक सिलसिला कुन फयकून है, यूं है। कहते हैं कि ये जितने नई इजादात हैं, तख्लीकात हैं, ये सारे पहले शायरों के दिमाग में चीजें उतरती हैं और फिर वो अपनी शायरी में इजहार करते हैं और फिर वो चीजें बन जाती हैं। यहाँ पे फराज ये कहना चाहते हैं कि कुन फयकून का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो अमल दरामद है, वो अल्लाह ताला शायरों के ज़रिए से भी करवा रहा है, और हर चीज़ अपनी अपनी बारी पे ही उसका इजहार होना है।